एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ एलन रेस सोल्यूशन। एलन रेस सोल्यूशन के स्टार्ट करते हैं। अ डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्ट्रैंड हैव द रेडियोएक्टिव थायमिडीन इज अलाउड टू डुप्लीकेट in an environment containing the non-radioactive thymidine. What will be the next number of DNA molecule that contain some radioactive thymidine after the three duplication? अब देखिए डायग्राम, अगर इसको मैं रेडियो एक्टिव मान लूं तो ये पहली जनरेशन हुई, ये दूसरी जनरेशन। तो पहली जनरेशन में दो बने, दूसरी जनरेशन में चार बने, और तीसरी जनरेशन में टोटल 8 बनेंगे। क्लियर हो गया है ना। जो पहली जनरेशन का जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेकेंड जनरेशन जाके हाइब्रिड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हाइब्रिड के नंबर हमेशा पेरेंट के नंबर के 2 गुने होंगे। क्लियर हो गया। हाँ, और F1 में हमेशा हाइब्रिड बनेगा। जो F1 में आएगा वो हर जनरेशन में कांस्टेंट रहेगा। तो 3 जनरेशन के बाद टोटल 8 बनेंगे। 8 में हमेशा 2 क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि F1 में जो हाइब्रिड आते हैं उनके नंबर पेरेंट के 2 गुने होते हैं। पेरेंट 1 था, इंटू 2 कर दो, F1 के नंबर मालूम पड़ जाएंगे। और F1 वाले हाइब्रिड हमेशा हर जनरेशन में कांस्टेंट रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। F1 के नंबर हर जनरेशन में कांस्टेंट रहते हैं। अगर F1 में 2 आए तो दोनों हाइब्रिड होंगे, और ये हर जनरेशन में 2 ही रहेंगे। तो 8 में से 2 हाइब्रिड हो जाएंगे, और 6 नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जिस कल्चर मीडियम में ग्रो कराओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंजाइम विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेता है ना। बाकी एंजाइम भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, लेस स्टेबल नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट गलत हो गया। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रिप्लिका, ये बात सही है। मोर रिएक्टिव नहीं होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो ये भी गलत हो गया। डज नॉट अलाउ अलाउ द मेंडेलियन, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, ये सही है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है, कौन कौन से गलत हैं। ए गलत, सी गलत और डी गलत, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरएनए जीनोम इवॉल्व फास्टर। वायरस का आरएनए जीनोम बहुत तेजी से इवॉल्व होता है, क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होता है, म्यूटेट होता है, सही बात है। आरएनए मोर स्टेबल नहीं है, गलत बात है। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसका एवोल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं, मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम इवॉल्व फास्टर। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों बिकॉज पूछा गया, बट ऑप्शन चेंज हो गया। आरएनए अनस्टेबल है, इसलिए म्यूटेट फास्टर रेट होगा, इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा। आरएनए स्टेबल नहीं है, सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। आरएनए केमिकली मोर रिएक्टिव है, इसलिए थर्ड भी गलत हो जाएगा। आरएनए मेनली सिंगल स्टैंड होता है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए। आरएनए से अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों है? डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव सही है ना, एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है, डीएनए लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है। डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल सही है। थायमिन ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। डीएनए स्टेबल है, इसलिए म्यूटेशन स्लो रेट से होता है, ये भी सही है, इसके आंसर फोर्थ हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फोर स्टेटमेंट दिए, राइट ऑप्शन आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल सही है। 5 मिथाइल यूरेसिल फाउंड इन आरएनए गलत है,
ये डीएनए में पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, नहीं रिक्वायर करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आरएनए प्राइमर्स फॉर्मेट ओवर द 3 टेम्पलेट, ये सही है, तो ए और डी सही है, इसलिए सही हो जाएगा। जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो 5 है, ये 3 है, यहीं पर आरएनए प्राइमर लगता है, इसलिए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए N15 वाला लिया है जो 80 मिनट तक ग्रो करेगा, N14 वाले कल्चर मीडियम में, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द लाइट डेंसिटी इन हाइब्रिड। तो मैंने आपको क्या बताया था, हर 20 मिनट में डिवाइड करेगा, तो ये पहला 20 मिनट हुए, दूसरा 20 मिनट, और ये तीसरा 20 मिनट। तो 1 से 2 हो गए, 2 से 4, 4 से 8, है ना। तो पहले 20 मिनट में, तो टोटल 80 मिनट डिवाइड कर रहा है, तो पहले 20 मिनट में कितने बने, 2, दूसरे 20 मिनट में 4, तीसरे मिनट में 8, तो अगले 20 मिनट में 16, यानी 4 जनरेशन के बाद पहला, भाई पहली जनरेशन हुई, देखिए इधर, पहली जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी, फिर चौथी जनरेशन हुई, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, और फिर 20 मिनट, है ना। तो ये 80 मिनट हो गए। यहाँ पर 2 वे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 16, 16 में 2 क्या रहेंगे, हमेशा हाइब्रिड, है ना। तो 2/16 इंटू 100 कर दो, तो 1/8 आ जाएगा, है ना। 100/8 हो जाएगा, करीब 12%। तो 12% हाइब्रिड रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, F1 में जितने भी हाइब्रिड आते हैं वो पेरेंट के 2 गुने होते हैं, तो एक पेरेंट हो गया, तो हाइब्रिड कितने हो गए, 2। तो 16 में 2 हाइब्रिड हो गए, बाकी 14 क्या हो गए, पेरेंटल हो गए, तो हाइब्रिड का नंबर करीब 12% आ गया। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी सब लाइट डेंसिटी वाले हैं, क्योंकि N15 हैवी नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉट फाउंड इन डीएनए, डीएनए में मिथाइलेटेड पाया जाता है, डी मिथाइलेटेड नहीं पाया जाता, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आरएनए में मिलेगा डी मिथाइलेट। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 20,000 बेस पेयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉस्फेट। तो 20,000 बेस पेयर, इसका मतलब 40,000 न्यूक्लियोटाइड होंगे, और हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस होता है, तो 40,000 फॉस्फेट हो जाएंगे। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में 200 एडनीन है, अगर 200 एडनीन है तो 200 थायमीन भी होंगे, 200 साइटोसिन है तो 200 ग्वानीन भी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, एडनीन और ग्वानीन प्यूरिन होते हैं, तो टोटल 400 हो गए। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। स्टोन ऑक्टामर मेड ऑफ द 5 टाइप ऑफ स्टोन प्रोटीन, गलत है। 5 है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, टोटल 5 टाइप होते हैं, सही है ये। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, सही है ये, है ना। फिर स्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द यूट 8 मॉलिक्यूल, ये भी सही है। द न्यूक्लियर चार्ज डीएनए इज wrapped around the positive charge stone octamer, फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम, तो इसके चारों सही हैं। स्टोन ऑक्टामर में 5 टाइप के नहीं होते, स्टोन ऑक्टामर में 4 टाइप के होते हैं, है ना। ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। B, C, D सही है, इसलिए इसका आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द डीएनए रेप्लिकेशन में यही वाला होगा सेकेंड आंसर, क्योंकि जब फॉर्क बनता है तो ये 5 एंड और ये 3 एंड, इधर कंटिन्यूस चेन बनती है, इधर टुकड़ों में बनती है, इसलिए आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा, डायग्राम देखिए। ये इस पेंटोस शुगर का थर्ड कार्बन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इसका पांचवा कार्बन, इसका तीसरा कार्बन, तो थर्ड OH ऑफ वन शुगर, 5 OH ऑफ द नेक्स्ट शुगर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा।
सेकंड नहीं आएगा इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें भी सेकंड इसलिए नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बन गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट द आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर स्ट्रेन। डीएनए डीएनए को तोड़ देता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने नहीं देगा। आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए के सेगमेंट है बट ट्रांसलेशन नहीं रेप्लिकेशन करते हैं, तो ये गलत। सेगमेंट ऑफ डीएनए अंडरगोता रिकॉम्बिनेशन, ये मतलब नहीं है। ओकाजाकी रिप्लिकेशन का पार्ट है, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, ओकाजाकी रेप्लिकेशन का पार्ट है, इसलिए थर्ड भी नहीं होगा। बचा हुआ फोर्थ फिर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन लिखा है। डबल स्ट्रैंड डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेस एक स्ट्रैंड के दूसरे को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। चित्र में देखें, अगर इधर जी लिखा है तो इधर सी आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ए लिखा है तो टी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आंसर फर्स्ट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब ये न्यूक्लिक एसिड सैंपल दिया हुआ, एडनीन 20 है तो थायमीन भी 20 होना चाहिए। इसका मतलब ये डीएनए डबल स्ट्रैंड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड होगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड सैंपल डबल स्ट्रैंड तभी होता है जब ए के नंबर टी के बराबर और जी के नंबर सी के बराबर होते। तो सेकेंड आंसर नहीं होगा, है ना। डबल स्ट्रैंड आरएनए भी नहीं होगा, क्योंकि चारगाफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना जेनेटिक मटेरियल को। पहला सही, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, एकदम सही है। डीएनए लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल, सेकेंड भी सही है। आरएनए कोड करता प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये सही है। ओनली डीएनए म्यूटेट होता है, ये गलत है, आरएनए भी म्यूटेट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई कोलाई को हैवी डीएनए इज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट इन N14, है ना। देन व्हाट इज हाइब्रिड एंड लाइट डेंसिटी। हाइब्रिड अब टोटल 80 मिनट तक, तो पहले 20 मिनट में एक से दो होंगे, दूसरे 20 मिनट में चार होंगे, तीसरे 20 मिनट में 8 होंगे, अगले 20 मिनट में कितने होंगे 16, यानी 80 मिनट होगा ये। तो 16 में से दो हमेशा हाइब्रिड होंगे और 14 लाइट वाले होंगे, तो ये हो गया 1:7 का रेशियो, है ना। हाइब्रिड एक हो जाएगा और लाइट वाले 7 हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। हाइब्रिड F1 में बनेंगे दो, और हाइब्रिड के नंबर होते हैं हर जनरेशन में बराबर। हाइब्रिड निकालोगे 2 × नंबर ऑफ पेरेंट। पेरेंट एक ही दिया इक्वलाई, अगर 10 दिया होता तो यहाँ पर 20 कर देते बंधु। समझ में आ गया, इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।